जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको पुण्य आत्मा राजा जनक को नरक के द्वार के दर्शन की कथा सुना रही हूँ। अगर आपको कथा पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। प्राचीन काल की बात है। राजा जनक ने ज्यों ही योग बल से शरीर का त्याग किया त्यों ही एक सुंदर सजा हुआ विमान आ गया और राजा दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले। विमान महाराज को समनीपुरी के निकटवर्ती भाग से ले जा रहा था। ज्यों ही विमान वहाँ से आगे बढ़ने लगा त्यों ही बड़े ऊंचे स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकली हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। पुण्य आत्मा राजन, आप यहाँ से जाइए नहीं। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुणा पुकार सुनकर दया के बस निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो मैं यहीं रहूँगा। मेरे लिए यह सुंदर स्वर्ग है। राजा वहीं ठहर गए। तब यमराज ने उनसे कहा, यह स्थान तो ईष्ट हत्यारे पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पति परायण, पति का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाली, दंभी, दोष और उपहास करके मन वाणी शरीर को भगवान का स्मरण न करने वाले जीव यहाँ आते हैं। उन्हें नरकों में डालकर मैं भयंकर यातना दिया करता हूँ। तुम तो पुण्यात्मा हो, यहाँ से अपने प्राय दिव्यलोक में जाओ। जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन्हें सुख पहुँचा रही है, तब मैं कैसे जाऊँ। आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर देते हो तो भी सुखपूर्वक मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यमराज, कहाँ, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? इन्होंने बड़े पाप किए हैं। इस पाप ने अपने पर विश्वास करने वाले मित्र वाली पत्नी का बलात्कार किया था, इसलिए इसको मैंने लह शंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। अब इससे पहले सुअर और फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी। वह नपुंसक होगा। यह दूसरा बलपूर्वक व्यभिचार प्रवृत्त था। 100 वर्षों तक रौरव नरक में पीड़ा भोगेगा। इस तीसरे ने पराया धन चुरा कर भोगा था, इसलिए दोनों हाथ काट कर इसे पीयूषोणित नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार ये सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। तुम्हें यदि इन्हें छुड़ाना चाहते तो अपना पुण्य अर्पण करो। एक दिन प्रातःकाल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अकस्मात राम नाम का उच्चारण किया, तो बस वही पुण्य इन्हें दे दो, इससे उनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य दे दिया और इसके प्रभाव से वे सारे प्राणी नरक यातना से तत्काल छूट गए तथा दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्यलोक को चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा कि हे धर्मराज, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? इस पर धर्मराज ने कहा, धर्मराज मतलब यमराज, ठीक है, कहा, राजन, तुम्हारा जीवन तो पूरा पुण्यों से भरा, पर एक दिन तुमने छोटा सा एक पाप किया था। तुमने चरती हुई गौ माता को रोक दिया था, मतलब चारा चर रही थी, उसको रोक दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाज़ा देखना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए हो और इस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया। यदि तुम इस मार्ग से ना आते तो इन विचारों का नरक से कैसे उद्धार होता। तुम जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले तथा दया धाम महात्मा दुखी प्राणियों को दुख हरने में ही लगे रहते हैं। भगवान कृपा सागर हैं। पाप का फल भुगतान के बहाने इन दुखी जीवों को दुख दूर करने के लिए ही सैमानी मार्ग से उन्होंने तुमको यहाँ भेज दिया है। तदनंतर राजा धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।